फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश रमन है। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और काफ़ी सोशल वर्क करता हूँ। और उस सोशल वर्क में मैं जो स्कूल एजुकेशन है इसमें रिफॉर्म्स के लिए काफ़ी काम करता हूँ। और क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली में जगह जगह पर गली गली में और सड़क सड़क के ऊपर जाकर मैं ये कैंपेन्स करता हूँ ताकि लोगों को बता सकूँ कि जो आजकल स्कूलों में एजुकेशन दी जा रही है दैट इज टोटली इररेलेवेंट, यानी कि वो किसी भी स्टूडेंट के काम नहीं आएगी और नहीं आ रही। इसीलिए जो हायर एजुकेशन है उसका कोई मतलब नहीं बनता। और इसका रिजल्ट ये है कि जो स्टूडेंट्स जो भी डिग्री ले लेते हैं उसका जॉब मार्केट में कोई भी यूज नहीं है, यानी उस उनकी नौकरी नहीं लगती है। आप अपने चारों तरफ ये देख सकते हैं। तो मैं इसको कैंपेन को वैसे तो 3-4 साल से कर रहा हूँ। मैं एक स्कूल चलाता था, यहाँ फ्री स्कूल चलाता था बच्चों के लिए, यहीं जे कॉलोनी द्वारका दिल्ली में। वहाँ पर मैं उनको मॉडर्न एजुकेशन जो है मैं उनको देने के लिए एक स्कूल चलाता था। तो 5 साल स्कूल चलाया और कोरोना वायरस के बाद मैं उसको खोल नहीं सका। तो ये वहाँ पर मैं जो मॉडर्न एजुकेशन देता था बच्चों को, उसका स्कूल की एजुकेशन से कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं है। तो मैं उनको इस तरह से एजुकेशन देता था जिसकी जॉब मार्केट में ज़रूरत है, ताकि वो आगे इसको फर्दर डेवलप करके अपना वो कैरियर बना सकें और उनको कोई अच्छी जॉब मार्केट में मिल सके। तो इसी कैंपेन को अब मैं पिछले कुछ महीने से इसको आई स्टार्टेड डिस्कसिंग दिस थिंग विद वेरियस गवर्नमेंट्स इन इंडिया को, कई गवर्नमेंट्स के साथ मैंने इसको डिस्कस करना शुरू किया। क्योंकि मैंने काफ़ी सीनियर लेवल्स के ऊपर काम किया है। नीचे मेरा इस वीडियो के प्रोफाइल लिंक्स दिए गए हैं, तो आप उनको क्लिक करके आप देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी इम्पोर्टेंट पोजीशंस के ऊपर काम किया। और आज भी कुछ जो टॉप के इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उनके साथ मिलकर आई एम हैंडलिंग सम सिग्निफिकेंट असाइनमेंट्स। तो अच्छी कुछ असाइनमेंट्स में अभी भी हैंडल कर रहा हूँ और साथ में अपनी न्यूज़ साइट चलाता हूँ। तो अब मैंने जो ये कैंपेन जो है ये मैंने लॉन्च किया था कुछ महीने पहले, मींस थ्रू प्रपोजल्स। तो इसको मैंने सरकार में, दिल्ली सरकार में और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके साथ काफ़ी इसको शेयर किया और उनके साथ डिस्कस करने की कोशिश की। लेकिन वो वहाँ पर इतने इनसेंसिटिव ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस हैं, दे डोंट केयर अबाउट चिल्ड्रंस कैरियर्स और लाइफ्स। तो वो उनको बच्चों के बारे में कोई लेना देना नहीं है। दे आर जस्ट इंटरेस्टेड इन देयर सैलरीज और वोट्स। तो अब मैंने आज, यानी कि आज 25 नवंबर है 2022, तो इस कैंपेन को मैंने थोड़ा अपडेट किया। तो उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ आज। तो लेट मी ओपन दैट कैंपेन फाइल फॉर यू। तो उससे मैं आपके साथ, ये पीडीएफ में है फाइल, तो अभी ये आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही होगी। तो अगर आप देखें, ये दिस इज कैंपेन टू सेव स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया फ्रॉम डायरेक्शनलेस एजुकेशन। तो ये मैंने आज इसको अपडेट किया है, नवंबर का ये अपडेट है, नवंबर 2022 का। तो अगर आप यहाँ देखें, ये पिक्चर ही ये दिल्ली की है, दिल्ली स्कूल की एक की पिक्चर है। ये ही काफी आपको हालात दिल्ली के स्कूलों के बता सकती है। ये पिक्चर ही एक स्कूल चल रहा है और बच्चे ये जो कांटेदार तार है इसको फांद कर स्कूल से भाग रहे हैं। ठीक है, अंदर सारे टीचर्स बैठे हैं, प्रिंसिपल बैठे हैं और ये बच्चे भाग रहे हैं क्योंकि किसी दिल्ली के स्कूल में कोई एजुकेशन नहीं हो रही है। जितने ये पॉलिटिशियंस हैं वो सब झूठ बोल रहे हैं कि ये बहुत अच्छी एजुकेशन है। दिल्ली की नहीं बात, दिल्ली में तो है, ये दिल्ली में सबसे झूठे हैं ये पॉलिटिशियन। लेकिन बाकी के स्टेट्स में भी झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं कि वो बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। नाउ सिंस दिस रिपोर्ट इज इन इंग्लिश, तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन हिंदी। ये इंग्लिश में लिखी है मैंने रिपोर्ट, इसलिए मेरे को जो लोग अच्छी तरह इंग्लिश नहीं समझ सकते उनके लिए मैं ये हिंदी में वीडियो बनाकर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो इसको आई विल हैव टू मेक मल्टीपल वीडियोस ऑन दिस रिपोर्ट टू कवर डिफरेंट aspects which I have
mentioned in this comprehensive document. इस डॉक्यूमेंट में मैंने जो भी वो बताया है उसको हिंदी में धीरे धीरे करके बताऊंगा, और इसलिए मेरे को इसमें इस रिपोर्ट के ऊपर कई वीडियोस हो सकता है बनाने पड़े। So you can check out the link given underneath this video, and keep visiting this channel, RMN YouTube channel, for subsequent videos that I will be creating around this campaign that I have launched to save the school students of India from directionless education. तो उन बच्चों को इस बिल्कुल बेकार एजुकेशन से बचाने के लिए मैं ये रिपोर्ट बनाई है, और इसके ऊपर हिंदी में कोई कई वीडियोस मेरे को बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है। इसमें मैं सारा लिख भी नहीं सकता था, तो इसलिए मेरे को वीडियो से वर्बली इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो अब ये देखिए, स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई है बेकार, इसीलिए तो पढ़े लिखे भी हैं बेरोजगार। तो ये मैंने यहाँ से शुरू किया। टुडे आई विल quickly run through this report, and then subsequently I will explain what I am trying to say in this document. तो अभी तो मैं जल्दी जल्दी आपको ये बताऊंगा कि मैंने इसमें क्या क्या कवर किया, और फिर धीरे धीरे इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को मैं वीडियोस बनाकर आपको एक्सप्लेन करूंगा। और मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, ये देखिए, टू ऑल पेरेंट्स, स्टूडेंट, टीचर्स, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स एंड वाइस सिटीजन्स ऑफ इंडिया। जो पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, पॉलिटिशियन, कोई ईमानदार कई हो सकता है पॉलिटिशियन भी हो, वैसे तो पॉलिटिशियन ईमानदार होते नहीं है, लेकिन कई पॉलिटिशियन हो सकता है अगर ईमानदार हो। और ब्यूरोक्रेट्स जो सरकारी बाबू हैं, वो वैसे तो उनको अपनी सैलरी से मतलब है, उनको किसी बच्चे से नहीं लेना देना, उनके जॉब से, उनके कैरियर से, उनकी लाइफ से कुछ लेना देना नहीं है। वो सुबह आकर वहां पर बैठकर टाइम पास करके इधर उधर गप्पे लगाकर चले जाते हैं, जैसे ऐसे ही टीचर्स करते हैं स्कूलों में, और अपनी सैलरी से उनको मतलब है, इसीलिए बच्चों का कैरियर और लाइफ सब बर्बाद हो रही है। और वाइस सिटीजन जो थोड़े बुद्धिमान सिटीजन्स हैं अगर इंडिया में, तो उनसे भी मेरी अपील है कि मेरे को इस कैंपेन को रन करने में जितनी सपोर्ट हो सकती है वो करें। मेरे को कोई लेना देना नहीं है पढ़ाई से, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मैं काफी अच्छी जॉब्स के ऊपर रहा हूँ और अभी भी बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन आई वांट टू सेव द लाइव्स ऑफ दीज चिल्ड्रन, क्योंकि मेरा बच्चों के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट रही है। जो मैंने स्कूल चलाया वहां पर 5 साल, ये फ्री स्कूल चलाया अपनी RMN फाउंडेशन के अंडर यहाँ द्वारका में, तो इसलिए मैंने जब देखा वहाँ हजारों बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, उनके टीचर्स को मिलकर और डिस्कशन करके और कैंपेन्स रन करके, मैंने ये आई गैदर कि ये इनकी लाइफ सारी बर्बाद हो रही है, और ये सड़कों के ऊपर घूमते रहेंगे बच्चे अगर इनको इस बेकार एजुकेशन से बचाकर एक अच्छी मॉडर्न एजुकेशन ना दी गई, जो एम्प्लॉयर्स को चाहिए, जिन्होंने नौकरी देनी है, वो एजुकेशन हमें देनी पड़ेगी इन बच्चों को। तो ये उनसे मेरी अपील है कि ये सपोर्ट करें मेरे के पेरेंट्स, स्टूडेंट, टीचर्स, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स एंड वाइस सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये मैंने कुछ अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट लिखी है कि मैंने इस कैंपेन को इस फॉर्म में, इस प्रपोजल की फॉर्म में और ऑनलाइन अप्रैल 2022 में मैंने लॉन्च किया था, और उसको मैं फिर अपडेट करता जाता हूँ। तो अब मैंने आज इसको नवंबर 2022 में अपडेट किया। तो ये थोड़ी ओपनिंग स्टेटमेंट है कि क्यों मैं ये कर रहा हूँ और मेरे को कैसा रिस्पांस मिला है फ्रॉम दिस करप्ट ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस। तो इस में ये लिखा है। अब ये थोड़ा सा मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि पढ़ाई और डिग्री, आपके पास कुछ भी हो, आपको जॉब नहीं मिल सकती, सिर्फ पुलिस की लाठियां मिल सकती हैं। तो ये पंजाब का केस है, ये रिसेंट है, ये सारा रिसेंट है। तो ये पंजाब का केस है, जहां पर जब वो लोग नौकरी मांगने जाते हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, कहने को पढ़े लिखे लोग हैं, इनके पास डिग्रीज हैं, तो उनको पुलिस की लाठियां पड़ती हैं, और कुछ बेहोश हो जाते हैं, कुछ घायल हो जाते हैं। तो ये मैंने बताया कि पढ़ाई का इसका कोई फायदा नहीं है। तो ये जो लोग नौकरी मांग रहे हैं इस पढ़ाई के बाद, वो भी गलत कर रहे हैं, बिकॉज दीज पीपल आर नॉट इवन एम्प्लॉयबल। उनको नौकरी मिलनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी पढ़ाई इतनी बेकार है कि कोई भी उनको नौकरी पर नहीं रखेगा। तो इनको नौकरी नहीं मांगनी चाहिए जितनी देर तक ये अपनी पढ़ाई ठीक नहीं करते।
तो ये मैंने एक नया मॉडल जो एजुकेशन का सजेस्ट किया, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफली बताया। ये कुछ सरकार ने मेरे को लेटर्स लिखी, कई लेटर्स लिखी हैं वैसे तो, लेकिन आई हैव गिवन दीज थ्री एग्जिबिट्स द लेटर्स दैट आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट इन दिल्ली। तो उसका भी, क्योंकि ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो सिर्फ झूठी ऐसे लेटर्स लिखते जा रहे हैं, कर कुछ भी नहीं रहे। बच्चों का कैरियर खराब होता जा रहा है, और उसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है अपने ही बच्चों का कैरियर और लाइफ स्पॉइल करने के लिए। तो ये मैंने वो लिखा है। फिर मैंने कुछ जो वीडियो रिसेंटली बनाए थे वो उसके लिंक्स दिए हैं, ये लिंक्स हैं वीडियोस के। और फिर मैं बता रहा हूँ कि ये डायरेक्शनलेस कैसे है एजुकेशन। एक एक चीज को आई हैव सब्सटेंशिएटेड, मैंने उसको साथ में एक्सप्लेन किया है कि व्हाई आई एम arguing about this education or the lack of relevance in this education। तो ये सारा मैंने ये लिखा है। और फिर मैंने ये एग्जांपल्स दिए हैं, ये एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, लेकिन ये दिस एजुकेशन इज इक्वली यूजफुल इन एवरी स्टेट एंड एवरी स्कूल ऑफ इंडिया। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं कि ये अब ये पढ़ा रहे हैं वहां पर, ये देखिए आप। अब ये कभी भी पेरेंट्स ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये इतना जो है, ये इतना कॉम्प्लेक्स, देखिए देखिए देखने में ही डर लगता है इसको। ये इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं साइंस स्टूडेंट, मैंने एमएससी की हुई है, मैंने ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, लेकिन मैंने इतनी अच्छी अच्छी जॉब्स की हैं, बट आई नेवर नीडेड ऑल दिस एजुकेशन विच आई गॉट फ्रॉम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। किसी एजुकेशन की जरूरत नहीं पड़ी मेरे को। मैं इंटरनेशनल लेवल पर भी, यूनाइटेड नेशंस में भी, और जो इंटरनेशनल टॉप की एजेंसीज हैं उनके साथ भी, और इंडिया में भी अच्छी जॉब्स की हैं, बट आई नेवर नीडेड दिस एजुकेशन। इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कभी भी पेरेंट्स ने। टीचर्स तो बड़े मक्कार हैं, ज्यादातर टीचर जो हैं वो बहुत मक्कार हैं। मेरी टीचर्स के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ बात भी हुई है। वो कहते हैं हम नहीं कर सकते, सरकार करेगी इसको चेंज, तभी हम चेंज करेंगे इसको। उनको पता है कि ये टोटली इररेलेवेंट एजुकेशन, यूजलेस, मीनिंगलेस एजुकेशन है, फिर भी वो चेंज नहीं करना चाहिए। देखिए अब इससे वो बच्चों को इतना डरा रहे हैं ये सारी चीज पढ़ाकर, इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्योंकि आजकल मैंने इसमें ये लिखा है, ये कुछ मैंने एग्जांपल्स, सिर्फ एग्जांपल्स दिए हैं। ऐसी बुक्स जो हैं वो भरी हुई हैं हर एक क्लास में। मींस पीपल आर, और स्टूडेंट्स मींस छोटे छोटे बच्चे भी, दे आर बरीड अंडर दिस बर्डनसम एजुकेशन। इतनी ये बेकार और हैवी एजुकेशन है, इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैंने साथ में लिखा है कि क्यों जरूरत नहीं है। अगर वैसे तो 99% जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस एजुकेशन की, ये स्टेम एजुकेशन इसको बोलते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ, ये एजुकेशन बोलते हैं, इसकी 99% स्टूडेंट्स को जरूरत नहीं है। लेकिन ये सबको वो पढ़ाते जा रहे हैं। जो 1%, 1% जो बच्चे हैं वो स्टेम पढ़ना भी चाहते हैं, वो बहुत डिफिकल्ट है। तो उसके लिए बहुत अच्छी लैब्स चाहिए स्कूल में, जो किसी भी स्कूल में नहीं है। लैब तो खुलती ही नहीं है, अगर है भी है तो पहली बात तो दे आर नॉट फुल्ली इक्विप्ड। वो ना तो टीचर्स को लैब में काम करना आता है, ना लैब्स प्रॉपर हैं। अगर ये लैब्स, मान लो कि लैब्स भी ठीक हो जाती हैं, तो स्टेम की जो पढ़ाई है वो सिर्फ 1% बच्चों को चाहिए। और फिर भी ये सारा उनको सीखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज टुडे all the systems, all the professions are driven by advanced technological applications and artificial intelligence systems। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और जो भी आपको इसमें से चाहिए, आप उसको एक माउस क्लिक करके सब कुछ पता कर सकते हैं। देन व्हाई यू नीड टू क्रैम ऑल दिस यूजलेस फॉर्मूलाज एंड एक्सप्रेशंस। किसी को जरूरत नहीं है इसकी। अगर 1% जो बच्चे जिनको चाहिए, 99% को तो वैसे ही बर्बाद कर दिया इन्होंने ये पढ़ा पढ़ा कर, इसका किसी को फायदा नहीं है। तो इसलिए मैं, कोई जो स्टूडेंट्स, पेरेंट्स या टीचर्स जो भी, या ये जो मकार पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स हैं, कोई भी मेरे साथ डिस्कस करना चाहता है तो आई कैन डिस्कस दिस थिंग deeply to make them understand that this education is totally useless and they are spoiling the careers of these innocent students।
मैं उसको पूरी तरह से डिस्कस करने के लिए तैयार हूँ। आप मेरा प्रोफाइल जो मैं दोबारा बता रहा हूँ, नीचे लिंक दिया है, उसको पढ़ लीजिए कि मैं क्यों ये सारी चीज कह रहा हूँ। बिकॉज आई एम फुल्ली कॉम्पिटेंट टू असर्ट ऑल दीज आर्गुमेंट्स दैट आई हैव गिवन इन दिस रिपोर्ट। मैं उसको पूरी तरह से समझता हूँ और इनके ऊपर मैंने काम किया हुआ है, इसलिए मैं आपको सारा ये बता रहा हूँ कि इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो ये देखिए कितने खौफनाक बुक्स हैं बनाई हुई। और बुक्स का भी मैं आपको बताता हूँ, खास करके ये जो एनसीईआरटी के मैं काफी बुक्स पढ़ी हैं, तो इस ये इतनी ये अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से इंग्लिश गलत होती है, इसमें स्ट्रक्चर्ड नहीं है ये प्रॉपरली। और इससे जो बच्चों को सिर्फ ये डराने के लिए बुक्स बनाई हुई। आपको बच्चों की हेल्प करनी है या उनको डराना है इससे? तो इससे उनकी हेल्थ बच्चों की खराब हो रही है और बहुत से नुकसान हो रहे हैं इससे। तो ये देखिए ये कितनी डरावनी है, इसकी किसी को जरूरत नहीं है। अगर जरूरत होती, आप सीधा सा इसको मानिए कि अगर इस सारी पढ़ाई जो मैं इस एग्जांपल्स ये दे रहा हूं, अगर इसकी जरूरत होती तो लोगों की नौकरी लगती ना। लोग नौकरी तो लग नहीं रही लोगों की, उनके पास उन्होंने तो सबने ये पढ़ा हुआ है, नौकरी तो लग नहीं रही, फिर तो मैं बिल्कुल कहता ही ना। तो अब ये देखिए, सोशलिज्म टू यूरोप। अब सोशलिज्म यूरोप का हमें पढ़ने की क्या जरूरत है? आजकल जितने जो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं वो सारे दे हैव अंडरगॉन ए मेजर शिफ्ट। तो आज का उसको रेलेवेंट बनाइए पढ़ाई को कि आज बच्चों को इसकी क्यों जरूरत है। वो सारे टीचर्स आते हैं सुबह, वो बोर्ड के ऊपर जो बुक में लिखा वही बोर्ड के ऊपर लिखते जाते हैं। दे आर नॉट एबल टू गिव एनी पर्सपेक्टिव टू द स्टूडेंट्स, पर्सपेक्टिव दे ही नहीं सकते वो। मैं तो कई टीचर्स को मिला हूं, दे आर क्लूलेस। उनको ना जॉब मार्केट के बारे में पता है, ना पढ़ाई के बारे में पता है, ना पीडागोजी के बारे में पता है। इतने बेकार टीचर्स हैं। तो मैंने नीचे लिखा है कि उनको नौकरी से निकालना चाहिए ब्यूरोक्रेट्स। और उनको ये देखिए, अब ये जो एक्सरसाइज है, मान लीजिए इसको रट्टा कैसे लगाएगा बच्चा? टीचर्स नहीं पास हो सकते इसमें से, अगर ये उनको रट्टा सारी बुक्स का लगाना पड़ेगा। तो बच्चे को क्यों आप टॉर्चर कर रहे हैं? तो ये मैंने बताया है कि अगर बच्चे को ये मान लीजिए चाहिए भी ये वाली इंफॉर्मेशन, कि जैसे द ट्रॉप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। अब राजस्थान उड़ीसा, ये क्यों बच्चे को रट्टा लगाना है? ये एक आप गूगल के ऊपर सर्च करें, आपको ये मिल जाएगा, 1 सेकंड लगेगा उसमें। देन व्हाई these students need to cram all these useless topics? बिल्कुल इसकी जरूरत नहीं है। अब मैं कह रहा हूं ये, लेट अलोन स्टूडेंट्स, इवन टीचर्स कांट लर्न ऑल दिस सब्जेक्ट्स बाय हार्ट टू क्लियर द एग्जाम्स। मैं कहता हूँ 10 टीचर्स को आप सैंपल एक लेकर बिठा दीजिए और उनको बोलिए जो वो सब्जेक्ट्स वहां पर पढ़ाते हैं, मान लीजिए 10th है या 11th है या 12th है, ये मैंने ये जो एग्जाम्पल्स ऊपर लिए हैं, 9th 10th 11th 12th, 4 क्लासेस के एग्जाम्पल्स ऊपर लिए हैं। ठीक है, बाकी सारी क्लासेस में दिस इज इक्वली टॉर्चरस। तो ये मैं कह रहा हूं कि ये जो टीचर्स हैं उनको भी इस टेस्ट में, अगर पूरे उनको सब्जेक्ट्स के टेस्ट में एक एग्जाम में बिठाया जाए, टीचर्स फेल हो जाएंगे। तो ये क्यों आप बच्चों के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं? तो ये मैंने अब कुछ कैंपेन डिटेल्स दी हैं। फिर मैंने बताया कि ये एजुकेशन का जो डिलीवरी मॉडल है, दिस इज टोटली फ्लॉड। अगर फ्लॉड ना होता तो हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है 131 नंबर पर ना होता, वो 1 2 3 या 4 नंबर पर होता टॉप में। 131 नंबर पर है ये, आउट ऑफ 189 कंट्रीज। इतना बुरा हाल है हमारा हिंदुस्तान की पढ़ाई का, समझ रहे हैं आप? तो ये बताया। फिर मैंने आगे बताया है कि अगर ये एजुकेशन अच्छी होती तो मेरे को ना तो ये रिपोर्ट बनानी पड़ती, ना ये वीडियो बनाना पड़ता, ना सरकार के साथ मत्था मारना पड़ता कि ये उसको एजुकेशन को ठीक करो। अगर ये डिग्री से जॉब मिलती, जॉब तो मिल नहीं रही। ये देखिए, अब 7.5 लाख पोस्ट हैं। ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया, इंटरनेट उसका भी लिंक दिया, इंटरनेट भरा हुआ है ऐसे एग्जाम्पल से, कि 7.5 लाख पोस्ट के लिए। पोस्ट कौन सी है? मोची, माली, धोबी, जिसके लिए अनएजुकेटेड लोग चाहिए, उसमें एमबीए और एमसीए अप्लाई कर रहे हैं। 700 पोस्ट के लिए 7.5 लाख लोगों ने एप्लीकेशंस दी हैं। तो अगर ये एजुकेशन ठीक होती तो ये उनको नौकरी आराम से मिल जाती, उनको माली धोबी बनने की क्या जरूरत है एमबीए एमसीए और पीएचडी करने के बाद। इसलिए मेरे को ये सारा ये इतना आई हैव टू स्लॉग।
मेरे को इतना ये मेहनत करनी पड़ रही है कि इस एजुकेशन का बिल्कुल भी एम्प्लॉयबिलिटी के साथ लिंक नहीं है। यू आर, जो पेरेंट्स को मैं बता रहा हूं, अपने बच्चों का, आप अपने बच्चों का दुश्मन बन रहे हैं। आप बंद कीजिए इस एजुकेशन को इमीडिएटली, और एक बड़ा कैंपेन लॉन्च कीजिए इसको, एजुकेशन को रोकने का, क्योंकि कोई पॉलिटिशियन आपके बारे में नहीं सोचेगा। वो तो अखबारों में अपनी फोटोएं लगाकर कहते जा रहे हैं कि बहुत अच्छा पढ़ाई का सिस्टम कर दिया है। उनका जो फोकस है सिर्फ स्कूल की बिल्डिंगें बनाने के ऊपर है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में करप्शन का पैसा बहुत ज्यादा होता है। वो उनका उसी के ऊपर सिर्फ फोकस है कि करप्शन के पैसे बनाए जाए। स्कूल में कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, बिल्डिंग के बिना भी पढ़ाई हो सकती है, पेड़ के नीचे भी अगर पढ़ाई का सिस्टम ठीक है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये पढ़ाई का बिल्कुल अच्छा ठीक सिस्टम नहीं है, इसीलिए लोगों की नौकरी नहीं लग रही। तो ये मैंने उसको अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। तो आप जो इंग्लिश पढ़ सकते हैं वो पढ़िए, अदरवाइज आई विल मेक मल्टीपल वीडियो सब्सिक्वेंटली। तो ये सारा मैंने दिया। फिर ये यहाँ पर बताया, ये बहुत देखिए, इतनी ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है कि अब जिन लोग बच्चों की नौकरी नहीं लग रही, सारे ये पढ़ाई करके डिग्रीज लेकर, दे हैव स्टार्टेड कमिटिंग सुसाइड्स। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, जैसे और प्रोफेशन में जैसे किसान करते हैं सुसाइड, भरे पड़े हैं मतलब कि इंडिया में ऐसे केसेस। तो ऐसे अब जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, वो उन्होंने भी सुसाइड करने शुरू कर दिए। तो ये जो है, ये एक एनसीआरबी की रिपोर्ट है, वो इसमें मैंने उसके लिंक्स दिए हैं, तो आप उसको भी, एनसीआरबी मींस नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, तो उसके भी डाटा दिया। तो आप देखिए कि कैसे जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड हैं, उन्होंने सुइसाइड करना शुरू कर दिया है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू गेट जॉब्स आफ्टर कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन। एजुकेशन स्कूल और इसकी कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तो बिल्कुल मीनिंगलेस है अगर फंडामेंटल स्कूल एजुकेशन के प्रॉपर नहीं है, इसीलिए नौकरी नहीं लगती। तो ये मैंने कुछ एक्सप्लेन किया। फिर मैंने बताया कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं, जो करंट एजुकेशन सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम्स क्या है। फिर बताया कि इसका इफेक्ट्स ऑफ पुअर एजुकेशन क्वालिटी इन स्कूल्स, इसका नुकसान क्या हो रहा है बच्चों के ऊपर, एडवर्स उनकी हेल्थ और बच्चों के ऊपर इसका क्या नुकसान हो रहा है, ये लिखा है। इसके बाद लिखा है कि स्टेप्स क्या लेने चाहिए इसको सुधारने के लिए। एक तो करिकुलम लेवल के ऊपर चाहिए हमें सुधार, रिफॉर्म्स, और दूसरा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर। तो ये सारा मैंने इसमें लिखा है। और फिर मैंने लिखा है कि मैं जो मॉडल सजेस्ट कर रहा हूँ उसके बारे में मैंने ये लिखा है कि प्राइमरी एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, उसके ग्रुपिंग कर दी है कि जिस बच्चे को जैसी पढ़ाई करनी है 5वीं क्लास के बाद, उसी वक्त उसकी जो स्ट्रीम है वो डिसाइड हो जानी चाहिए, वो ह्यूमैनिटीज करेगा, स्टेम करेगा, कॉमर्स करेगा, या स्पेशलाइज एजुकेशन लेगा। तो ये मैंने अपना एक मॉडल बनाया, उसको मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ये बनाया मॉडल, उसका है, उसके फीचर्स क्या होंगे नए एजुकेशन मॉडल के, वो डिस्कस किए हैं। तो ये इसको इम्प्लीमेंट अब कैसे करना है, उसके कुछ स्टेप्स दिए हैं। अदर्स आई विल हैव टू एक्सप्लेन इफ somebody wants to learn about them। तो ये मेरे बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है। तो मैं बच्चों के लिए बुक्स भी लिखता हूँ। तो ये जैसे नॉलेज स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन, ये बच्चों को टेक्नोलॉजी एजुकेशन स्टोरीज के थ्रू देने के लिए है। तो ये है, ये चमेली की पढ़ाई, जो मैं गली गली में दिल्ली के घूमकर एक नाटक करता हूँ ताकि लोगों को समझ आ सके कि वो अपने बच्चों का नुकसान कर रहे हैं ये स्कूल की पढ़ाई देकर। तो उसके बारे में है, उसका लिंक भी दिया गया, आप उसको लिंक को क्लिक करके उस नाटक के बारे में भी जान सकते हैं। ये थोड़ा बाकी मेरे बारे में लिखा है कि मैंने क्या क्या काम किए और क्या क्या कर रहा हूँ। ये सरकार की कुछ लेटर्स हैं जो मेरे को मिली हैं, इसके बारे में वो कह रहे हैं कि हम करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन करता कोई भी नहीं है, क्योंकि उनका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। उनको सैलरी मिलती जानी है चाहे बच्चों का जितना मर्जी नुकसान हो जाए, और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो पेरेंट्स के साथ है। पेरेंट्स अपने बच्चों का क्यों नुकसान कर रहे हैं, क्यों वो अपने ही बच्चों के दुश्मन बने। तो ये अब मैंने ये
रिपोर्ट बनाई है, जो आपके साथ मैंने आई हैव गिवन द ओवरव्यू ऑफ दिस रिपोर्ट, यानी कि मोटा मोटा आपको इसमें से रिपोर्ट में से मैंने बताया है। और जैसा मैंने कहा, आई विल मेक subsequent videos to explain various parts or aspects of this reports in my new videos that I will be making in the future. तो ये अभी आज के मैं इसमें मैंने आपको यही बताया, और इसका मैंने लिंक नीचे छोड़ दूंगा, तो आप इसको खोलकर जो पढ़ सकते हैं इंग्लिश में वो पढ़ सकते हैं। एंड आई वंस अगेन रिक्वेस्ट यू टू हेल्प मी रन दिस कैंपेन so that the lives and careers of these students, means millions of students, could be saved in India. तो आज के वीडियो में मैंने ये आपको इतना ही बताना था। नाउ आई विल स्टॉप शेयरिंग दिस रिपोर्ट, पीडीएफ रिपोर्ट विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अब मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ।